इसके अंदर हमें ज़रूरत क्यों पेश आती है आपकी डीप फाउंडेशन की, एक बेसिक कॉन्सेप्ट के ज़रिए, कॉन्सेप्ट ऑफ यूजिंग डीप फाउंडेशन। भाई कोई ना कोई वजूहत तो है ना। अभी हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि आखिर हम गहरी बुनियाद की तरफ क्यों जा रहे हैं, हम कम गहरी बुनियाद से काम क्यों नहीं चला रहे हैं, यह भी हमने ऊपर डिस्कस किया था। अब हम इसे प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके देखेंगे, जिसके लिए हमें निकालना पड़ेगा सॉइल प्रोफाइल। क्या है? सॉइल प्रोफाइल। ठीक है, अभी हमने सॉइल प्रोफाइल निकालने के लिए बोरिंग करना पड़ेगी। जब बोरिंग होती है तो हम हर 2-2 फीट 3-3 फीट से सॉइल के सैंपल को कलेक्ट करते जाते हैं। अगर ये गैप दे, मिसाल के तौर पे हम खुदाई कर रहे हैं तो शुरू के अंदर हमें मिली है सॉफ्ट सॉइल, ठीक है। इसके बाद हमें मज़ीद खुदाई की तो कुछ सेमी सॉफ्ट सॉइल मिली। फिर इसके बाद कुछ हार्ड सॉइल हमारे पास निकल कर आई। ये बहुत ज़्यादा हार्ड सॉइल नहीं होगी, थोड़ी हार्ड होगी। फिर इसके बाद हमें प्रोफाइल में निकल कर आया रॉक। ये हम करते हैं खुदाई 40 फीट 50 फीट। अब हमने ये इस तमाम चीज़ों से क्या चीज़ निकालनी है, हमें यह डिसीजन लेना है कि हम कौन सी फाउंडेशन इस्तेमाल करेंगे। तो अगर इस तरह का प्रोफाइल आता है कि सॉफ्ट सॉइल ऊपर है, ऊपर नीचे सेमी सॉफ्ट है, यहाँ पर फाउंडेशन रखने का क्या मतलब है कि बियरिंग कैपेसिटी कम है, कॉलम और फुटिंग सेटल कर सकती हैं। ठीक है, आपको एक बात पता है, पुराना कॉन्सेप्ट क्या है, कॉलम के ऊपर जितना ज़्यादा लोड होगा उतना बड़ा फुटिंग का साइज़ आएगा, पहली बात। दूसरी बात, सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी जितनी कम होगी फुटिंग का साइज़ उतना बड़ा आएगा। याद करो, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था। क्या था फार्मूला? साइज ऑफ फुटिंग। क्या थी? साइज ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाई क्या था? बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, बेयरिंग कैपेसिटी क्या होगी? तो अब आप ये देखो कि ये हमारा लोड जो है, फार्मूला क्या है? साइज ऑफ फुटिंग इज इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय बेयरिंग कैपेसिटी। ठीक है, अगर लोड हमारा बहुत ज़्यादा है और बेयरिंग कैपेसिटी हमारी कम है तो क्या होगा? साइज ऑफ फुटिंग बढ़ जाएगी? क्यों नहीं बढ़ेगी? बेयरिंग कैपेसिटी हम लेते हैं टन्स पर स्क्वायर फीट में। ठीक है, तो अगर हमारा इस तरह का प्रोफाइल आ गया तो इस प्रोफाइल को हमने जब इसकी तहकीक की, इसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, तो हमें पता चला कि हमें यहाँ पर लाजमी तौर पर डीप फाउंडेशन देना पड़ेगी। और डीप फाउंडेशन के अंदर सबसे कॉमनली इस्तेमाल होने वाली फाउंडेशन है पाइल फाउंडेशन। पाइल बहुत जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, पानी में भी, बग़ैर पानी के भी। तो इसको हम आगे की जानिब डिस्कस करेंगे। अभी हमें ये कॉन्सेप्ट को, हमें ये पूरा इसको अंडरस्टैंड कर लो कि ये प्रोफाइल इस तरह का है, लूज सॉइल ऊपर हो तो हमें फिर हम पाइल फाउंडेशन चले जाते हैं। आजकल लेकिन मसला दूसरा भी आ गया, वो ये कि आजकल हाई राइज जो है ना बड़ी कॉमन होती चली जा रही हैं। हाई राइज कसीरुल मंजिला इमारत, 50-50 फ्लोर की इमारत बन रही हैं। उसमें लाजमी तौर पर अगर सॉइल आपकी नॉर्मल सॉइल भी है, वो 5 मंजिल तक अगर आप बनाएंगे तो शैलो फाउंडेशन बन जाएगी। लेकिन आप मंजिल बना रहे हैं तो आपको नॉर्मल सॉइल में भी पाइलिंग करना पड़ जाएगी। ठीक है, उसके लिए पूरी सॉइल प्रोफाइल निकाला जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डेप्थ है 50 फीट भी हो सकती है, 70 फीट भी हो सकती है। ठीक है जी।